जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। 20 नवंबर 2021 के दिन बृहस्पति अपनी नीच राशि को त्याग करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन का सभी मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा वह हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बृहस्पति जो कि हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों के कारक बनते हैं, कंट्रोलर बनते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में 4 महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि व्यक्ति के यहाँ संतान की उत्पत्ति होना, फिर उसकी शिक्षा दीक्षा होना, फिर उसका रोजगार होना, फिर उसका विवाह होना। तो इन 4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के कंट्रोलर बृहस्पति बनते हैं। इसलिए बृहस्पति एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। इसके अलावा बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, सौभाग्य के, भाग्य के कारक माने जाते हैं, धर्म के कारक माने जाते हैं। जितनी भी हमारी अच्छी आदतें हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इनको बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। इस वजह से इस राशि परिवर्तन का फल जानना आपके लिए आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपको प्रयास करूंगा कि सिर्फ राशि फल ही नहीं, आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से यह गोचर का फल कार्य करता है और किन बातों की हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मेष राशि के व्यक्ति के लिए एक समान फल नहीं रहने वाले हैं। यह बात तय है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में अलग अलग होगी। आपकी लग्न अलग अलग हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वह सिर्फ चंद्र राशि और नाम अक्षर के आधार पर बात कर रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसे हैं। क्या वह लग्न से शुभ भावों के स्वामी है, यानी कि बली अवस्था में है, षड्वल में उनको कितने बिंदु प्राप्त हैं, चंद्र राशि से वह कौन से भाव में बैठे हुए हैं, क्या उनकी शुभ स्थिति है या नहीं। इन सब बातों की जांच करने के बाद यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति बली अवस्था में पाए जाते हैं तो निश्चित ही मानिए बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। बृहस्पति आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में बृहस्पति के गोचर को सभी शास्त्रकारों ने और सभी ज्योतिषियों ने एक मत में कहा है कि बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल प्रदान करते हैं। अब कई बार मैंने वीडियोस में देखा है कि कुछ लोग बताते हैं कि बृहस्पति आपके लिए इस भाव के स्वामी हैं और इस भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसा फल देंगे। यह बातें तब तो सही रहती हैं जब आप गोचर का फल लग्न के आधार पर करो, परंतु चंद्र राशि के आधार पर यदि हम गोचर का फलित करते हैं तो सिर्फ यही बात देखनी होती है कि बृहस्पति किस भाव में गोचर कर रहा है। और 11वें भाव में बृहस्पति का गोचर नो डाउट आपके लिए श्रेयस्कर बताया गया है। बहुत ही लाभकारी यह समय रहने वाला है। 20 नवंबर 2021 से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आपके लिए गोल्डन टाइम है। यदि आपको इसी समय अवधि में बृहस्पति की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है अथवा प्रत्यंतर भी आ जाता है, तब भी यह समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और योगकारी रहने वाला है। इस अवधि में कहा जाता है कि आपको काफ़ी लाभ हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन सकते हैं, आपको एक से अधिक माध्यम से आय के स्रोत बन सकते हैं, या फिर आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपके कहीं ना कहीं कोई नया कार्य आरंभ करने की योजना बन सकती है, या कोई नई जगह पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन सब क्षेत्रों के लिए यह एक विशेष शुभ समय रहने वाला होता है। कुल मिलाकर धन लाभ के योग इस अवधि में बनते हैं। इसके अलावा आप कोई प्रॉपर्टी, घर, व्हीकल इत्यादि चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बृहस्पति के 11वें भाव की गोचर के बारे में कहा जाता है, यदि आप कोई कानूनी विवाद में, लीगल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई केस चल रहा है, तो इस अवधि में आपको राहत मिल सकती है, अथवा पूरी तरीके से जो लीगल समस्याएं हैं उनका भी अंत यहाँ पर आकर बृहस्पति कर देते हैं। और कई बार यह भी देखने को मिलता है कि आपके जो ननिहाल पक्ष है, यानी कि मामा पक्ष है, वहाँ पर किसी प्रकार की समस्याएं आ जाएं, यह हो सकता है। अथवा आपकी माँ के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की यहाँ पर आवश्यकता बनती है। बृहस्पति विवाह के कारक बनते हैं। इस वजह से इस अवधि में यदि आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कोई धार्मिक कार्य का आयोजन यदि आप इस अवधि में करते हैं तो निश्चित ही बृहस्पति को एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पर शुभ फल आपको प्रदान होंगे। यदि आपकी आयु विवाह के योग्य है तो कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, अथवा सगाई संबंध, विवाह होना
यह सब योग भी इस अवधि में बन सकते हैं, क्योंकि 11वें भाव में बृहस्पति का गोचर विवाह से संबंधित क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करता है। संतान की प्लानिंग आप कर सकते हैं अथवा संतान उत्पत्ति भी इस अवधि में हो सकती है। संतान के कारक बृहस्पति माने जाते हैं। 11वां भाव हमारे मित्रों को, समाज को भी दिखाता है, तो हो सकता है आप कोई सामाजिक एक्टिविटी, सोशल ग्रुप्स हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके दोस्तों की, मित्रों की संख्या भी बढ़ने वाली होती है और लोगों से, समाज से भी आपको बेहतर रूप से लाभ और सहयोग की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। इसके अलावा कुछ संक्षिप्त यात्राएं यानी कि कम समय की यात्राओं के योग भी बृहस्पति बना सकता है। यदि आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो यह टाइम परफेक्ट है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई रिलीजियस प्लेस पर भी जा सकते हैं, यह योग भी बनते हैं। तो मेष राशि के सभी जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहिए कि इस टाइम को किस प्रकार से आपको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलीफ आपको मिलने वाला है। आपकी जो समस्याएं चल रही थी उनका अंत हो जाएगा, चाहे कार्य व्यवसाय को लेकर हो या घर में किसी प्रकार की टेंशन, डिप्रेशन का माहौल हो, तो उन सब का अंत यहाँ पर बृहस्पति करने वाले हैं। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप कर सकते हैं। ब्राह्मणों को कुछ आप दान कर सकते हैं अथवा शिक्षा संबंधी सामग्री दान कर सकते हैं। मंदिर में किसी उपयोगी वस्तु का दान कर सकते हैं जो मंदिर में रोज का, जैसे कि किसी मंदिर में आपने फूल बत्ती और घी दान कर दिया जिससे रोज की आरती हो जाए मंदिर की, मंदिर का कुछ कार्य चल जाए। मंदिर में कोई आवश्यक सामग्री लग रही थी वह आपने दान कर दी। तो ऐसे कार्य यदि आप करते हैं तो निश्चित ही इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा और इस बृहस्पति के मजबूत होने से आपके सौभाग्य में, भाग्य में वृद्धि होगी। बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बताया कि वह कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों के हमारे जीवन में कारक बनते हैं, तो ऐसे बृहस्पति को तो मजबूत करना अत्यंत ही आवश्यक भी है। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञानवर्धन अवश्य ही हुआ होगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, कहने की बात नहीं है। और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में।